ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, यूट्यूब चैनल स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मित्रों, आज है नरक चौदस। नरक चौदस को कहीं कहीं गुजरात में काली चौदस कहते हैं और अलग अलग जगह पे क्या कहते हैं मैं नहीं जानती हूँ, पर दो जगह का मैंने सुना हुआ है। मित्रों, वैसे तो नरक जैसा कोई दिन नहीं होता, क्योंकि ईश्वर ने सारे दिन एक समान बनाए हैं। तो ये नरक चौदस क्यों है? हम दिवाली की संपन्नता मनाने जा रहे हैं। दिवाली के दिन की जो संपन्नता है उसका वर्णन आगे आएगा, पर हमने कल अपनी देह को, अपने इस देह रूपी धन को सही तरीके से संचित करने का जो निर्णय लिया है, उस निर्णय में आगे बढ़ते हुए कहीं कोई चूक तो नहीं रह गई। हमने घर की तो सफाई कर ली है, लेकिन क्या हमने घर से जो गंदा पानी बाहर निकालती है उस मोरी को साफ किया है? क्या है, पहले जो घर हुआ करते थे वो बैठे घर हुआ करते थे। बड़े शहरों में बिल्डिंगें हुआ करती हैं, लेकिन और अब तो गटर सिस्टम बन गया। पहले गटर नहीं थे तो घर के बाहर मोरी निकला करती थी, वहां पहला दीपक जला करता था, जो नरक चौदस को या यम चतुर्दशी को जलता था। मित्रों, ये जो पहला दीपक जलता था ये गाय के गोबर का जलता था। गाय के गोबर में आपने सरसों का तेल और बाती डला के वो दीपक जलाया जाता था। पर अब ये परंपरा कहाँ बची है, कितनी जगह बची है, इसका कोई अता पता नहीं है। तो हम फिर से उस परंपरा पे आए, क्योंकि उसके बिना यदि घर की मोरी साफ नहीं है, क्योंकि पहला दिया वहां जलाने का अर्थ है कि यदि घर की मोरी साफ नहीं है तो आपके घर में से निकलने वाला गंदा जो पानी है या जो गंदगी है वो कहीं ना कहीं अटक जाएगी और वो आपके घर की पूरी तरह से सफाई नहीं होने देगी। अब हम इस घर पर आते हैं। हमने कल जैसा कि एक संकल्प किया था धनतेरस के दिन कि हम इस देह रूपी धन को संपन्न बनाएं। कैसे बनाएं वो हमने बता दिया था। अब करना क्या है, हमने इसको संपन्न बनाने की ओर हम आगे तो बढ़े हैं, लेकिन जरा ध्यान दीजिए, कहीं किसी मन के कोने में किसी के प्रति दुष्विचार तो नहीं बैठा है, ईर्ष्या द्वेष तो कुछ नहीं बैठा है, कहीं कोई क्रोध तो नहीं है जो आपके इस धन को सही तरीके से मनाने में, सही तरीके से आगे बढ़ाने में, समृद्ध बनाने में अड़चन पैदा कर देगा। जैसे कि घर की सफाई मोरी की सफाई के बिना संभव नहीं है, वैसे ही इस देह की सफाई इन छोटे छोटे जो अटके पड़े बिंदु हैं इनके बिना भी संभव नहीं है। तो जैसे आप इस घर की सफाई कर रहे हैं वैसे इस घर की सफाई करिए और अपने मन में, अपने कहीं किसी मस्तिष्क में पड़े किसी ईर्ष्या द्वेष को निकाल के बाहर फेंकिए, क्योंकि ये आपके सबसे बड़े शत्रु हैं। ये आपकी देह के भीतर का, मन के भीतर का सबसे बड़ा कचरा है, सबसे बड़ी गंदगी है। इसको हटाइए। इसको हटाए बिना आप दिवाली का पर्व कैसे मनाएंगे? और मनाएंगे तो क्या आप सचमुच संपन्नता का पर्व मना पाएंगे? क्या वो संपन्नता रहेगी आपकी जो होनी चाहिए? इसलिए आज के दिन इस देह के इन विकारों को हटाइए और अपने जीवन को, अपनी इस देह रूपी धन को संपन्नता के रूप में पूरी तरह से मनाइए। तभी तो आप मना पाएंगे। तो आज आपको क्या करना है, जो कुछ भी बचा है, वैसे तो दिखने वाला कचरा हमने साफ कर दिया था, लेकिन जो नहीं दिख रहा था वो बाकी पड़ा हुआ, उसको भी निकाल के हटाइए। जहां मिले, जैसा मिले, कोने से खोद खाद के निकाल के हटाइए उसको। यदि नहीं हटाते हैं तो ध्यान रखिए, संपन्नता अधूरी है। जब तक ये संपन्नता आपकी अधूरी रहेगी आप कभी भी पूर्ण नहीं हो सकते। आपकी हर प्रसन्नता अधूरी रहेगी, आपकी हर खुशी अधूरी है उसके बिना। तो अपने आप को मजबूत बनाइए और जिससे जो भी गलती हुई है, आपके प्रति किसने कोई गलती की है
तो आज के दिन उसको क्षमा करिए, उसको भूल जाइए, हर बैर को, हर शत्रुता को भुला दीजिए। तभी आप संपन्न हो पाएंगे और संपन्नता के लिए आगे बढ़ पाएंगे। ये अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने मित्रों को बताइए। और यदि आप यहाँ से मेरे पहले दर्शक बन रहे हैं तो इस वीडियो के विवरण में जो वीडियो दिए हुए हैं वो सचमुच आपको संपन्न बनाने के लिए संपूर्ण मार्गदर्शन है, जिसमें स्वास्थ्य के नियम भी हैं और उनका पालन करके आप प्राणायाम आदि करके आप संपूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अपने धन को संचित कर सकते हैं और धन को बढ़ा सकते हैं। कोई नया विषय जानना हो तो टिप्पणी अवश्य करिए, और इस विषय में कुछ कमी लगी हो तो भी टिप्पणी करिए। मुझसे बात करना चाहते तो वहाँ जो वीडियो दिए हैं उनमें मेरा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से नंबर लेकर आप मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।